हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माई मैथ्स क्लास में क्लास 10th का 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। इसका पार्ट 1। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी दो कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना सिखाएंगे। तो इसमें डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। सपोज़ पहले हम इसको एक बता देते हैं, ये ग्राफ बेस्ड चैप्टर है। मान लो हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे बना के दिखा रहे हैं एक बार। हालांकि ग्राफ बनता नहीं है, लेकिन क्या है क्वेश्चन में बता रहे। तो मान लो ये हमारे वैल्यूज हैं। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को लगाता हूँ तो हमारा पहला पॉइंट मान लो हमने ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, कुछ भी लेट कर सकते हो, ए बी या पी क्यू। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, x1 y1, यानी कि पहला x होता है, दूसरा y, और दूसरे वाले को हम x2 y2 लेट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे 2 और 3, तो हमारा कहाँ लगेगा, 2 3 यहाँ पे लगेगा, 2 3 ए पॉइंट। दूसरा हमने लगाया 4 1 4 1, हमारा यहाँ पे लगेगा बी। तो अगर ग्राफ पे लगाते हैं तो हमें ऐसे नज़र आता है। और ये कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो अब इसके लिए हम ग्राफ बनाकर बार बार तो चेक करेंगे नहीं स्केल लेकर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू, ए बी इसलिए क्योंकि हमने दोनों को ए बी लिया है, ए और बी। तो इसके लिए आइडेंटिटी हमें याद रखनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हम इसके बीच किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब इसमें वैल्यू डालते हैं हम। x2 हमारा कितना है, ये x1 y1 x2 y2, x2 y2 कहाँ पर है, यहाँ पे 4 x1 2 ब्रैकेट में रखा प्लस y2 इधर 1 माइनस, और यहाँ पर हमारा y1 3। हमने क्या किया, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की है। पहले अंदर सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 माइनस, पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 बचा अंदर, अंदर माइनस 2 बचा इधर, और 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर भी प्लस में आता है, 4 और 4 8, और 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। आगे यूनिट क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 8 के फैक्टर करेंगे 2 2 2, तो जो डबल होगा वो बाहर और जो सिंगल होगा रूट के अंदर रह जाएगा। तो यूनिट लिख देना हमें डिस्टेंस, क्योंकि यूनिट में हम लिखते हैं। तो हमारा पहला एक डिस्टेंस का क्वेश्चन हो जाता है। इसी के जैसा हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। फिर से एक बार देखें इसको। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, पहले को हमने ए माना, दूसरे को बी। x1 y1 हमारे पॉइंट x2 और y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिखा, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा x2 माइनस 1 और x1 हमारा -5 है। तो माइनस के आगे माइनस की वैल्यू लिखने जा रहे हो तो प्लस भी लगा सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि माइनस के आगे माइनस की वैल्यू है, तो प्लस लिख दिया हमने सीधा। y2 3 माइनस 7, तो अंदर -1 प्लस 5 4 बचता है अंदर, 3 माइनस 7 माइनस 4 बचेगा, और 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 32 हो जाता है। और 32 के भी अगर हम फैक्टर करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा 4√2 बनता है। फैक्टर करेंगे तो 4√2 में आंसर आएगा। इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास नंबर ना होकर वेरिएबल हैं। एक हमारा x1 y1 पहले वाला, दूसरा x2 y2। इसको भी हमने मान लो एक को p लेट कर लिया, एक को q, तो पी क्यू इज इक्वल टू लिखा जाएगा, एक को p माना एक को q। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी लिख दी। और इसको वैल्यू पुट करेंगे,
x2 कितना है माइनस ए, x1 ए, y2 कितना है माइनस बी और ये भी माइनस बी। अंदर माइनस ए क्या हो गया माइनस टू ए, माइनस बी माइनस टू बी ऐड हो गए दोनों पहले, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर हो गया, a का भी स्क्वायर हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है 4, तो दोनों में से कॉमन हमने 4 निकाल लिया है। और क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है तो 2 होता है वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल हमारे अंदर ही रहेंगे। तो ये हमारा एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन हुआ है। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं दूसरे टाइप के। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई 3 पॉइंट दे दिए हैं, मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, और ये पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों कॉलिनियर हैं कि नहीं। कॉलिनियर का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर आए। अगर हम ग्राफ पर इन तीनों पॉइंट्स को लगाते हैं और ये तीनों एक सीधी लाइन बनाते हैं तो इनको कहते हैं कि ये कॉलिनियर हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा कि डिस्टेंस के थ्रू निकालेंगे। तो अब हम इसको हम डिस्टेंस के थ्रू कैसे निकालेंगे, पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, 2 पॉइंट लेंगे शुरू के, फिर हम बाद के 2 लेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर पहला और आखिरी डिस्टेंस निकालेंगे ए सी। तो हमें क्या करना है, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए और बी वाले पॉइंट पर ही ध्यान देंगे हम, और उन्हीं को हम लिख रहे हैं। तो ए वाले को हमने x1 y1 लेट कर लेना है और बी वाले को हम x2 y2 ले लेते हैं। तो इन्हीं को लेके करेंगे। अब हम आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे बार बार, फॉर्मूला हमें पता लग गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 4 है और y1 1 है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, अंदर आता है 3, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऐड करके आता है 18। तो 18 हमारा एक का डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया 18। फिर अब हम क्या करेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का बी सी का। बी हमारा 6 4 है, सी हमारा 8 और 6 है। तो अब की बार इसको x1 y1 कर लेते हैं। किसी में को भी x1 y1 ले सकते हैं, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, आंसर पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब की बार हम बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम अब बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो x2 8 माइनस x1 6, 6 माइनस 4, फॉर्मूला लगा दिया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं। तो अंदर आता है 2, 6 में से 4 जाते हैं, यहाँ भी आता है 2, दोनों का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि रूट में आता है 8। ये हमारा बी सी का डिस्टेंस आता है। इसके बाद हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए और सी पॉइंट ले लेते हैं, पहला और आखिरी। ए हमारा था 3 1 और सी हमारा है 8 6। तो एक x1 y1 हो गया और एक x2 y2 हो गया। तो हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हमने फॉर्मूला लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहे हैं। अब हम अंदर आगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ भी 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करके आता है 50। तीसरा, तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास 3 आंसर आते हैं, एक ए सी आता है, एक ए बी आता है और एक बी सी आता है। इन तीनों में से सबसे बड़ा आंसर हमारा ए सी का है और बाकी दोनों जो छोटे आंसर हैं ए बी और बी सी के हैं, ए बी और बी सी के हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे लार्जर जो वैल्यू आएगी, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस आया है, उसको हमेशा हम अलग रखते हैं और बाकी दोनों जो छोटे आंसर आए हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं, दोनों को ऐड में। और
ये देखते हैं कि हमारा लेफ्ट राइट इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस अलग, बाकी दोनों का सम अलग। अगर ये लेफ्ट राइट इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो 50 क्या है, 50 के अगर हम फैक्टर करें तो 5√2 बनेगा। 18 के करते हैं तो 3√2 बनेगा। √2 8 के करते हैं तो 2√2 बनेगा। तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया क्योंकि वैसे तो ऐड होना नहीं था। तो इसको हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, √2 तो ऐसे ही रहता है, प्लस में बाहर वाले नंबर जुड़ जाते हैं। 3 और 2 दोनों ऐड हो गए, क्या आ गए 5। तो हमारा यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट राइट हमारी इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यस, ये पॉइंट्स कैसे हैं, इट इज़ कैसे पॉइंट्स हो गए, कॉलिनियर। तो इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।